बोले आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। चलिए आज की उस मांगलिक ग्रंथ की मंगल वाचना को अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं, जिसमें आचार्य प्रवर असरण अनुपेक्षा के बारे में हमको यहाँ पर नौवीं गाथा का जो व्याख्यान चल रहा था उसको अपन फिर पुनः यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो आचार्य ब्रह्मष्टि हमको बार बार क्या संकेत देते हैं इसके बारे में यहाँ पर हम सभी लोग चर्चा करते हैं। तो उस पे कल कहा था कि अगर वास्तविकता में अगर मुक्ति को पाना है तो स्वयं की शरण ही कार्यभूत है। किसकी शरण? स्वयं की शरण ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। और जिसको हम शरण समझ रहे हैं वास्तविकता में वो शरण नहीं है। क्या नहीं है? शरण नहीं है। फिर भी हम क्या समझते हैं? वो शरणभूत है। इसलिए आचार्य प्रवर हम सभी को यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे इसमें आया था, कल आया था, इंद्रस्य शरणम ना विदते। क्या कह रहे हैं? विदयते मतलब इंद्र का जो पद है, इंद्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उसके लिए शरणभूत नहीं है। जब मृत्यु आएगी तो इस जीव को यहाँ से जाना पड़ेगा, इस घर को छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो इसमें कह रहे हैं अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्यथा शरणम नास्ति, इस जगत में अन्य कोई शरण नहीं है। तुमेव शरणम मम, मैं कहाँ आया हूँ? आपकी शरण में आया हूँ। तस्मात् कारुण्य भावेन मतलब इसलिए करुणा कर कर हे जिनेन्द्र भगवान क्या करे? रक्ष रक्ष जिनेश्वर, मेरी क्या करे? मेरी रक्षा करे। अगर इस संसार में अगर कोई रक्षा कर सकता है, अगर इस आत्मा को इस मोक्ष मार्ग तक सुरक्षित पहुंचा सकते हैं तो वो कौन है? हमारे पंच परमेष्टि, हमारे जिनेन्द्र भगवान। मतलब सुरक्षित, मैंने शब्द क्या कहा? पहुंचाते नहीं है, पहुंचना तो स्वयं पड़ेगा। मात हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, हमारे आजू बाजू क्या बना सकते हैं? सुरक्षा चक्र खड़ा कर सकते हैं। पर क्या होगा? सुरक्षित तो अपने को ही होना पड़ेगा, चलना तो अपने को ही पड़ेगा। देखिए व्यवहार अपेक्षा से, इसमें कल ही कहा था, व्यवहार अपेक्षा से कोई भी शरणभूत नहीं। व्यवहार अपेक्षा से
ये पंच परमेष्टि हमारे लिए शरणभूत हैं। पर निश्चय की दृष्टि देखा जाए तो हमारा कोई भी शरणभूत नहीं है, मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है, इसके अलावा कोई भी शरणभूत नहीं है। संसार में कोई भी शरण नहीं है। क्या नहीं है? संसार में क्या नहीं है? कोई भी शरण नहीं है। सभी कैसे हैं? सभी अशरण हैं। कैसे हैं? सभी अशरण हैं। जिनकी हम शरण जाना चाहते हैं या जिनकी हम शरण में जा रहे हैं, यथार्थ में देखा जाए तो वो भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कह रहा कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारेण भावेना रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे जिनेन्द्र भगवान मेरी रक्षा करें। क्या करें? मैं कहाँ आया हूँ? आपकी शरण में आया हूँ। कहाँ पर आया हूँ? आपकी शरण में आया हूँ। और अगर वास्तविकता हम अगर शरण की परिभाषा को अगर समझें तो आचार्य कहते हैं कि शरण वही है जो हमको मरण से बचाए। बाल बोध की उस जब प्रथम भाग के अंदर जब उस शरण की परिभाषा को यहाँ पर बतलाते हैं तो क्या कहा जाता है? शरण कौन है? जो हमको मरण से बचाए, वही शरण है। और जो हमको मरण से ना बचाए वो कभी भी तीनों कालों में शरणभूत नहीं हो सकते हैं। मैं इनकी शरण में आकर अपने को सुरक्षित महसूस करता हूँ। किनकी शरण में आकर? पंच परमेष्टि की शरण में आकर मैं क्या समझता हूँ? अपने को बड़ा सुरक्षित समझता हूँ। जब मैं अपने को सुरक्षित समझूंगा तभी तो मैं आत्मचिंतन कर पाऊंगा, तभी तो मैं आत्ममंथन कर पाऊंगा। अगर मैं अपने को पहले से ही सुरक्षित नहीं समझ रहा हूँ, भय युक्त समझ रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी अपनी भगवान आत्मा का चिंतन नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं चिंतन नहीं कर पाऊंगा। चिंतन कब होगा? कि जब पहले मैं भय से मुक्त क्या करूं? पहले मैं अपने को भय से मुक्त, जो मेरे अंदर भय है, किसका भय है? मेरे अंदर मृत्यु का भय है। याद रखना, जन्म का भय नहीं होता है। किसका भय होता है? मरण का भय होता है। किसी से कहा जाए कि तुम्हारा जन्म होने वाला है तो वह दुखी नहीं होगा, सुखी होगा। चाहे उस जन्म के समय उसको कितनी भी वेदनाओं का अनुभव करना पड़ा हो, क्या? चाहे उनको जन्म के समय चाहे कितनी भी वेदना का अनुभव करना पड़ रहा हो, फिर भी क्या करेगा? वो उस जन्म की वेदना को सहन कर लेगा। पर किसी से कहा जाए कि तुम्हारा मरण होने वाला है, बड़ा ही व्याकुल होगा, बड़ा ही दुखी होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि उसकी पर्याय बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? पर्याय बुद्धि है। जहां जहां तक पर्याय बुद्धि होती है वहां वहां पर पर्याय को ग्रहण करने में तो अच्छा लगता है। क्या लगता है? पर्यायों को ग्रहण करने में तो अच्छा लगता है, पर क्या होता है? साइड से दो, नहीं बैठ जाओ, दिक्कत करेगा वो। क्या कह रहे हैं? पर्यायों को ग्रहण करने में तो अच्छा लगता है, पर पर्यायों का वियोग होने पर क्या होता है? दुख होता है। जैसे कोई व्यक्ति लेता है तो हंसते हंसते लेता है। क्या करता है? अगर कोई लेता है तो हंसते हंसते लेता है, और जब देने का समय आता है तो देते समय वही दुखी होता है। क्या? कि इसकी साइलेंट में डाल दो।
क्या कहते हैं, मतलब लेता है तो सुखी होता है और जब देने का समय आता है तो दुखी होता है। दुखी वही होता है जिसको नियत में क्या होता है, खोट होता है। तो क्या करता है, लेना तो चाहता है पर देना नहीं चाहता। तो आचार्य प्रवर यहाँ पर कहते हैं कि अगर इस संसार में कोई अगर शरणभूत है तो वो कौन है, पंच परमेष्टि ही शरणभूत है। इसके अलावा कुछ भी शरणभूत संसार में नहीं है। जो भी व्यवहार से सुरक्षित करते हैं, कौन करते हैं, ये पंच परमेष्टि ही हमारी सुरक्षा करने वाले हैं और कोई सुरक्षा करने वाला इस संसार में है ही नहीं है। तो राजवार्तिक में भी आचार्य परमेष्टि कहते हैं, क्या कह रहे हैं, पंच गुरुओ लोगोत्तम शरणभूता स्वीकृता परमास्थु शुद्ध आत्मेव शरणः। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं नान्यन्य किच्चिति, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं नानान्य किस चिंचित दिति सारतया मनसी ग्रहम। तो यहाँ कह रहे हैं पंच गुरु को लोगोत्तम शरण माना गया है। क्या कहते हैं, पंच गुरु शरणा। क्या शब्द आता है, एक सूत्र आता है। क्या सूत्र आता है, पंच गुरु शरणा। अगर इस संसार में कुछ भी शरणभूत है तो वो कौन है, हमारे पंच परमेष्टि है। कौन है, हमारे पंच परमेष्टि है। जो पंच परमेष्टि की शरण में जाता है, पंच गुरु शरणा मतलब क्या, गुरु मतलब क्या, पांच गुरु कौन से हैं, एक तो अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये पांच गुरु ही मेरे को पंचम गति दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं, ये पांच गुरु ही मुझे क्या करते हैं, मुझे पंचम गति दिलाते हैं। ये पंच गुरु ही मेरे लिए शरणभूत है और कोई शरणभूत नहीं है। और परमा दृष्टि से तो शुद्ध आत्मा ही शरण स्थान है। कौन सी दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो कौन, मेरी शुद्ध आत्मा ही। कौन, मेरी शुद्ध आत्मा ही शरणभूत है। इसके अलावा कुछ भी शरणभूत नहीं है। ये कब होगा, जब पहले मैं अपनी शुद्ध आत्मा पर तो श्रद्धान करूंगा, पहले अपने को मैं पंच गुरु से सुरक्षित तो कर लूं, पंच गुरु का कवच धारण करूं। क्या धारण करूं, पंच गुरु का या पंच गुरु के शरण में जाकर अपने को सुरक्षित करूंगा, तभी क्या हो सकता है, तभी शुद्ध आत्मा की शरण मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती है। आप पंच गुरु के शरण में मत जाओ और ये कहो कि मेरे को शुद्ध आत्मा की शरण मिल जाए। क्या मिल जाए, क्या मेरे को क्या मिल जाए, शुद्ध आत्मा की शरण मिल जाए। तो आचार्य कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति। आपको सर्वप्रथम प्रारंभिक भूमिका में कहा जाना पड़ेगा, पंच गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और जो पंच गुरु की शरण में जाना चाहते हैं उन्हीं को क्या मिलती है, शुद्ध आत्मेव शरणः। क्या मिलती है, शुद्ध आत्मा की शरण मिलती है। और जो पंच गुरु के शरण में जाए ही नहीं, स्वयं को भगवान समझे, तो उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कहा जाता है अहंकार निश्चित टूटता है। क्या महाराज, तो घूम के बैठो ना, ऐसे ऐसे नो बैठो घूम के, कान काम नहीं करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एक ना एक दिन अहंकार क्या होता है, टूटता है। क्या टूटता है, अहंकार। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, अहंकार क्यों है,
अहंकार बना इसलिए है क्योंकि वो टूटेगा, और अहंकार करने में इतना वेदना नहीं होती है, पर अहंकार को टूटने पर दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। अहंकारी व्यक्ति अहंकार में जब जीता है तो वो क्या करता है? किसी की भी शरण में जाना पसंद नहीं करता। वो तो ये समझता है मैं ही स्वयं गुरु हूं, मैं ही ज्ञानवान हूं। कौन हूं? मैं ही गुरु हूं, मैं ही ज्ञानवान हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और एक बात और याद रखना, अहंकार की भाषा अलग दिख जाती है। इसकी भाषा, अहंकार की भाषा अलग दिख जाती है, और समर्पण की भाषा अलग दिख जाती है। अहंकारी व्यक्ति क्या करेगा? मात्र अपना ही गुणानुवाद करेगा, दूसरे का गुणानुवाद ना सुनेगा और ना करेगा। अगर कोई कर रहा होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और वो अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने गुणों को देखेगा और दूसरे के अवगुणों को क्या करेगा? उजागर करेगा। कौन करेगा? अगर गुण भी होंगे तो क्या करेगा? उसको वैसा ही व्यतीत करेगा जैसा उसको दिख रहा है, अहंकार में जो दृष्टि गोचर हो रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर यही कह रहे हैं कि परमा दृष्टि से तो शुद्ध आत्मा ही शरण स्थान है। इससे परमा दृष्टि से, और परमार्थ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पंच गुरु की शरण में तो आना पड़ेगा। किसकी शरण में आना पड़ेगा महाराज? पंच गुरु की शरण में आना पड़ेगा। पंच गुरु की शरण में आए बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, अन्य कोई नहीं। इस तथ्य को मन में सार रूप से ग्रहण करना चाहिए। ये क्या है? ये तत्व है, ये निचोड़ है। क्या निचोड़ है? संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। पंच परमेष्टि शरणभूत है। किससे है? व्यवहार दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? व्यवहार दृष्टि शरणभूत है, पर परमार्थ दृष्टि से वो भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी मोक्ष प्रावर्त गाथा में भी कहा है। क्या कहा है? जो भी भयंकर संसार महासागर से निकलना चाहता है, क्या चाहता है? जो भी अगर इस संसार महासागर से निकलना चाहता है, भयंकर संसार सागर से निकलना चाहता है, वो यह जानकर शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करता है? अटवी, अटवी माने कोई होता है, हाँ, घुड़ संगार, अटवी के समान भयानक अटवी, ठीक है ना, उसमें कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं जो भी भयंकर संसार महासागर से अगर निकलना चाहता है, जिन जिन को संसार सागर से निकलना हो, तो वो क्या करें? अपने शुद्ध आत्मा का ही क्या करें? ध्यान करें, और किसी का भी ध्यान नहीं करें। किसका ध्यान करना है? शुद्ध आत्मा का ध्यान करें। और इस शुद्ध आत्मा का ध्यान कब होगा? जब हम पंच परमेष्टि स्वरूप, क्या जो पंच परमेष्टि है उनसे सुरक्षित होंगे, तब उस आत्मा का ध्यान करने का जो मार्ग है वो बताने वाले कौन है? वो हमारे पंच परमेष्टि ही है। क्यों है? पंच परमेष्टि या उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं या उस मार्ग पर चल रहे हैं। मार्ग वही बता सकता है जो उस मार्ग पर चलने वाला हो, और जो उस मार्ग पर चला ही नहीं है वो कभी हमको उस मार्ग को नहीं बता सकता है। हाँ, तो कह रहे हैं, फिर पढ़ लेते हैं, क्या कहा है कि अगर आप इस संसार सागर से पार होना चाहते हो तो क्या करें?
शुद्ध आत्मा का चिंतन करें। किसका चिंतन करें? शुद्ध आत्मा का चिंतन करें। इसलिए भव्य जनों को आचरण अनुपेक्षा का चिंतन करना चाहिए। किसको करना चाहिए? भव्य जनों को। भव्य कौन है? जिन्हों में मोक्ष जाने की योग्यता है। भव्य कौन होते हैं महाराज? हैं? हाँ हाँ, तो यहाँ पर भव्य की परिभाषा को एक और घटित करें, जो विशिष्ट ज्ञान के बल से अपने अज्ञानता का जो आवरण हटाने में जिनमें सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, जिनका उपादान मजबूत है, वही जा सकते हैं। अब भव्य को निमित्त तो मिलेंगे, पर अपने कर्म के आवरण को, अज्ञानता को हटा नहीं पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा? इसलिए नहीं हटा पाएगा क्योंकि वो अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही है, जो मैं देख रहा हूं वो बिल्कुल सही है। आचार्य कहते हैं ये समर्पण की, ये आत्म कल्याण की दृष्टि नहीं, ये दृष्टि किसकी है? ये दृष्टि अहंकार की दृष्टि है। इसकी दृष्टि है अहंकार की दृष्टि है। अगर हमको उस अहंकार से बचना है, किससे बचना है? उस अहंकार से बचना है, तो आचार्य प्रवर कहते हैं हम अपना जीवन कैसा बनाएं? समर्पण में बनाएं, अहंकार में नहीं बनाएं, कषायों में नहीं बनाएं। गुरुदेव, हाँ जी, ये पंच परमेष्ठी व्यवहार से कैसे हैं? देखिए व्यवहार से इसलिए बाबूजी हैं, हाँ जी, कि यहाँ पर जो पंच परमेष्ठी जो भगवान होते हैं, हाँ जी, वो व्यवहार में इसलिए लिए गए हैं हाँ जी, क्योंकि ये हमको मोक्ष का मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग दर्शाते हैं। हाँ जी, और वास्तविकता अगर मोक्ष में अगर कोई लेकर जाएगा तो हाँ जी, मेरे को स्वयं का ही सहारा मेरी शुद्ध आत्मा ही लेकर जाएगी। मतलब जितना भी जो व्यवहार में जो जो दिख रहा है, हाँ वो जी, जो दिख रहा है वो सब हाँ। व्यवहार है। अच्छा जी, ठीक है ना? जैसे एक बात सुनिए, हमने आप लोगों को या कुंद कुंद स्वामी ने या हमको उपदेश दे रहे हैं, हाँ जी, तो व्यवहार में दे रहे हैं ना। हाँ जी, पर जो हम इसको पढ़ने के बाद जब हम अपनी आत्मा का शुद्ध का मतलब शुद्ध आत्मा का ध्यान करेंगे, तो स्वयं का मतलब स्वयं का ही स्वयं में तो आलंबन हमको ग्रहण करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, दूसरों की बैसाखी पर कब तक यात्रा करेंगे? वो तो ठीक है गुरुदेव। एक बात बताओ, जैसे हमें कुछ ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, आज के जीव को क्या ज्ञान ध्यान है, हम्म तो ध्यान में लगता भी नहीं, टिकता भी नहीं ध्यान हम्म इतने टाइम, हम्म तो अंतर मुहूर्त नहीं टिकता। उसके लिए तो यही है कि नहीं होने का मोक्ष, मुक्ति नहीं होने की। देखिए बाबूजी, जी, अभ्यास करने से बहुत लेकिन कुछ सिद्ध परमेष्ठी है, अनंत परमेष्ठी है, अगर हमने उनका ही ध्यान कर लिया, उनसे भी कोई, वो तो पंचम काल अड़ गया इस समय, ये समझो। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही। लेकिन चौथे काल में ये भी फिर भी व्यवहार ही तो व्यवहार में ही हुआ है, तो पंच परमेष्ठी। देखिए बाबूजी, हाँ जी, जब तक ये मोहिनी कर्म की व्यवस्था है हाँ जी, और जब तक हमको शुद्ध आत्मा का अवलोकन नहीं हो रहा है, हाँ जी, तब तक तो हमको व्यवहार लेना पड़ेगा। बिना व्यवहार के निश्चय में नहीं पहुंचेंगे। हमको आलम्बन तो व्यवहार का लेना पड़ेगा। और ये बात सही है, एक बात और है, यहाँ पर हाँ हम जी, जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हाँ जी, उनकी शरण में जाते हैं, हाँ जी, तो हमारे अंदर एक बात अवश्य आती है, हाँ जी, मैं भी इन जैसा बनूं। ये तो ठीक है, लेकिन लास्ट तो यही हुआ ना कि आत्मा के बगैर तो जाने का नहीं है जीव, कहीं भी निकलने का आत्मा, ही नहीं। देखिए बाबूजी, यहाँ पर
बात क्या मुक्ति होती प्राप्त नहीं करने का। बिल्कुल सही बात है। यहाँ हाँ पर यही बात अगर कोई विद्वान बोले तो वो हाँ जी। थोड़ी सी चुभती है, इन्होंने ये कैसे बोल दिया। हाँ पर यही बात अगर आचार्य कुंद देव बोले हाँ तो जी। एक अच्छी लगती है। हाँ जी। आचार्य कुंद देव स्पष्ट कहते हैं, हाँ जी। चाहे आप कितना भी पंच परमेष्टि का ध्यान करें, हाँ जी। आप कितने भी व्रत संयम करें, हाँ जी। कितनी भी अच्छी अच्छी क्रियाएं करें, पुण्य क्रियाएं करें, पर अगर आपने आत्मा का ध्यान नहीं किया, हाँ जी। आत्मा का चिंतन नहीं किया, तो हाँ जी। आपका एक समय के लिए वो सारी क्रिया संसार का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं। ये बात होगी जी स्पष्ट, चलो ये तो ठीक है, मान लेते हैं हम। हाँ जी। लेकिन फिर आदमी ये तो सोचेगा कि मुझे तो आत्मा की शरण में जाना है, हाँ और जी। वो आत्मा को फिर करने लगे, गृहस्थ में करने लगे। ये मान लो आप मुनि भी नहीं हुआ, गृहस्थ में करने लगे, हम्म। तो फिर आत्मा में वो कहते हैं कि चौथे गुण स्थान किए, तो वो है कांजी स्वामी वाले। तो आत्मा आत्मा को जाने और कुछ जानते ही नहीं। देखिए, यहाँ पर सीधी सीधी बात है। हाँ जी। बिल्कुल आपने शंका बिल्कुल सही है। यहाँ पर हाँ जी। यहाँ पर क्या होता है, हाँ जी। आचार्य भगवंत ने हाँ जी। पदानुसार सारी व्यवस्था क्या बताई है, पदानुसार व्यवस्था बताई है। हाँ जी। एक आमरस का अनुभव ऐसा होता है, एक व्यक्ति ठेले पर खड़ा होकर, किस पे खड़ा होकर, आम के ठेले पर खड़ा होकर हाँ जी। आम के स्वाद को चख रहा है, देखकर प्रदान कर रहा है। ये आम पीला है, ये आम पका हुआ है, तो बहुत मीठा होगा। ये शोर क्यों कर रही? हाँ, बहुत कैसा होगा, मीठा होगा। कैसा होगा, बहुत मीठा होगा। ऐसा क्या कर रहा है, वो आम के किस पे खड़ा होकर, आम के ठेले पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, ये आम बहुत मीठा होगा। पर मिठास का स्वाद तो आ रहा है, पर चखने में नहीं आया। चखने में कब आएगा, आप अंटी में से कुछ निकालोगे, जितना आपने अंटी में से दिया है उतना वह ठेले वाला आपको उसके हिसाब से आपको दे देगा। क्या कर देगा, आपको दे देगा। और जितना, और देने के बावजूद भी आप जितना जितना उसको ग्रहण करते जाएंगे, उतना उतना आपको मिठास आने लगेगा। क्या आने लगेगा, मिठास आने लगेगा। फिर भी आचार्य कहते हैं, कहीं गूदे के चक्कर में गुठली मत खा जाना। क्या मत कर जाना, गूदे के चक्कर में क्या मत खा जाना, गुठली मत खा जाना। मतलब यहाँ पर यह है, आप गूदा गूदा खाने लगे और खाने में भी इतने तल्लीन हो जाएं कि उसमें जो गुठली आ रही है उस गुठली का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस दृष्टांत से अपन समझते हैं, गुणस्थान घटित करते हैं। बड़ा मार्मिक एक उदाहरण आज समझ में आपको दिक्कत आ रही है क्या, यहाँ पर बड़ी एक मार्मिक बात यहाँ पर आती है, समझने वाली है, कि जैसे हम लोग आत्म पिपासु, कौन आचार्य क्या शब्द देते हैं, आत्म पिपासु श्रावक, जब आत्मा का श्रद्धान करता है, आत्मा का श्रद्धान करता है, और वो श्रद्धान वो सिद्धांत की, वो आत्मा के दर्शन की दो व्यवस्था होती है। एक तो अवलोकन पूर्वक होती है और एक श्रद्धान पूर्वक होती है। कैसे होती है, एक तो अवलोकन पूर्वक होती है, एक सिद्धांत पूर्वक होती है। जब कोई आत्म पिपासु है, उसको सबसे पहले अगर आत्मा की प्रति श्रद्धान है, आजीव तत्व पर श्रद्धान है, तो वो क्या करेगा, श्रद्धान पूर्वक उस आत्मा को जानेगा। कैसे जानेगा, श्रद्धान पूर्वक जानेगा। जैसे कोई व्यक्ति आम लेकर आया था और आम को चूस रहा था और आम के रस के बारे में वर्णन कर रहा था, आपने झट पूछा
ये आम कहां से लाए थे? कहां से लाए थे? आम कहां से लाए थे? कितने के लाए थे? कैसे लाए थे? क्या स्वाद है? अनेक प्रकार की आप क्वेश्चन करते हैं, तो क्या होता है, मतलब हम अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति होता है हमको क्या करता है, मजबूती दिलाता है। आम बहुत मीठा है। क्या है? आम बहुत मीठा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। एक काम करना, वहां से लेकर आना। कहां से? जहां से मैं लेकर आया हूं। अच्छा, आपके श्रद्धान को मजबूत कराए। ऐसे तो उस चौराहे पर बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? ऐसे तो चौराहे पर बहुत ठेले लगे हुए हैं, पर आप हर ठेले पे मत जाना। कहां मत जाना? हर ठेले पे मत जाना। कहां जाना? जहां से लाया हूं उसी ठेले पे जाना। बस उसी प्रकार हमारे भगवान ने जो आत्मा रूपी आम का जो रस पान किया है, उन्होंने भी पहले किसी बेचने वाले से पहले उन्होंने भी क्या जमाया? श्रद्धान जमाया। अब श्रद्धान जम गया, अब चले गए। जाने के बाद क्या हुआ? भाई आम चाहिए, उसने आम दे दिए। अब जब आप आम के ठेले पर खड़े हो तो मुंह में स्वाद आ रहा नहीं आ रहा? मतलब जितना अच्छा उस ठेले पर आम का फल होगा, उतना ही मुंह में क्या आएगा? पानी आएगा। पानी आने का मतलब गुरुजी, क्या? पानी, आम का स्वाद तो जब आएगा जब हमने पहले कभी आम का स्वाद चखा हो, वरना हमें स्वाद का पता ही नहीं होगा। अरे स्वामी जी, यहाँ पर एक बात समझिए। आप यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात है। मानते हैं एक स्वाद ऐसा होता है खाने के बाद आता है, और एक मतलब यहाँ पर स्वाद से मतलब ये है, उस फल को देखकर हम इतने आकर्षण हो गए, इतने खिंचाव हमारा हो गया कि मेरे को अब इसको पाना ही है, श्रद्धान हो गया। मतलब यहाँ पर बात ये है, अगर पदानुसार बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई अलग चीज नहीं है। वही तो कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, आपकी बात को धीमी धीमी लेके, चिंता मत करो, आपकी बात को लेकर आ, शुद्ध आत्मा की बात को लेकर आ रहे हैं। शुद्ध आत्मा की बात को लाने से पहले अपना व्यवहार तो मजबूत करो भाई। फिर आप फिर मैं यहाँ पर एक बात बोल दूंगा, फिर आप कहोगे महाराज जी मेरे को खींच रहे हैं। हमारी दृष्टि ये बनी हुई है कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ऐसा 3 काल में संभव नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति। हमें क्या बनेगा? हमें क्या बनना पड़ेगा? भक्त बने भगवान बनेंगे, आत्म रसपान करेंगे। क्या करेंगे? भक्त बने भगवान बनेंगे। पहला भक्त बनना पड़ेगा, फिर भगवान बनेंगे। और जब भगवान बनेंगे तो क्या होगा? आत्मा का रस का स्वाद करेंगे। बिना भक्त बने कोई भगवान बनाए क्या? बताओ स्वामी जी, पहले भक्त बने भगवान बने? भक्त बने ना, भगवान तो नहीं बने अपन। हाँ भक्ति वाली बने जी, पहले भक्त बने बिना कुछ भी नहीं होनेगा। बिल्कुल सही बात है। आचार्य भगवान कहते हैं ये श्रेणियां जो बताई गई हैं, पहले तो भाई हमको श्रावक बनना पड़ेगा। श्रावक बनने के बाद में मुनि बनना पड़ेगा, श्रवण बनना पड़ेगा। श्रवण बनने के बाद में केवली बनना, छदमस्त बनना पड़ेगा। छदमस्त के बाद में केवली बनना पड़ेगा, और केवली बनने के बाद में सिद्धावस्था प्राप्त होगी। ये क्रम है। अगर आप क्रम का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? कभी भी आपको हो जाएगा जी, अपना ही उल्लंघन। हाँ, हमको क्रम का उल्लंघन नहीं करना है। हाँ बाले जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? भक्त से भगवान बनेंगे, ये तो कह रहा जी मैं। परंतु ये जो मामला ऐसा है ना जी, ये वाला
हाँ जी। हम लोगों को स्वाद तो हमें आया नहीं किसी चीज का, हाँ और हमें केवल ज्ञान हुआ है कि हम भाई ऐसा होता होगा। हाँ आम जी, का उस स्वाद तो किसी ने लिया नहीं ना, वो सुन के हम दुखी वो हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं बस। बिल्कुल सही बात आपकी है। बात तो ये है जी बस। बिल्कुल सही बात आपकी है। यहाँ पर आचार्य महाराज थोड़ा सा एक अपने को उदाहरण देते हैं, सौभाग्य सागर महाराज। वो ये कहते हैं, किसी लड़की का फोटो दिखने के लिए आया। हाँ जी। क्या दिखने के लिए आया? हाँ, शादी लड़की। होगी। लड़की नहीं देखी। और हाँ फोटो छोड़ो, किसी व्यक्ति ने ये कह दिया, कोई होते हैं जो शादी बीच में कराने वाले होते हैं, उसने कहा कि फलाने फलाने सिंह की दुल्हन जो बेटी है ना, बड़ी राजकुमारी है, बड़ी सुंदर है, सुशील है। और जैसे ही लड़का सुनता है कि भाई मेरे बारे में लड़की का संबंध आया है और लड़की बड़ी सुंदर है, और उसने साक्षात भी नहीं सुना, उसने अपनी माँ के द्वारा, अपनी बहन के द्वारा, अपने भाई के द्वारा, अपने पिता के द्वारा सुना, उसने डायरेक्ट भी नहीं सुना, उसने जो जो बीच का व्यक्ति था। हाँ, उसी समय उसके ख्याल में क्या आ गया? चित्र आ गया। ओ, नाक कैसी होगी, आंख कैसी होगी, मुंह ऐसा होगा, होठ ऐसे होंगे, मतलब वो सर्वांग का वहां पर चित्रण कर लेता है। पर क्या हुआ? लड़की देखी क्या? नहीं देखी। मात्र हम थोड़े से ही दूसरों के द्वारा मतलब थोड़ी सी हमको जानकारी मिलने पर हम वहां पर क्या भूल कर बैठते हैं? नहीं, मैं तो भगवान बन गया, मेरे को शुद्ध आत्मा का ध्यान हो गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक धवल जी है, धवल जी, हमारे पवन जी जानते हैं उनको, धवल जी हैं आचार्य महाराज के जोटिया है। वो पहले ग्रस्त अवस्था में उनके संपर्क में थे, प्रवचन वगैरह फिरोजाबाद में आते थे। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण सुनाया। तो क्या सुनाया? तो उन्होंने कहा, प्रवचन चल रहा था, एक पंडित जी थे, एक सभा में बड़ा सुंदर प्रवचन दे रहे थे, सम्यक दर्शन के बारे में अच्छी अच्छी क्या बता रहे थे, उदाहरणों के माध्यम से वहां पर व्याख्यान कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि सहयोग से पंडितानी भी वहां पर प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पहुंच गई तो पहुंच गई। उसने ये सुना कि जब भी सम्यक दर्शन होता है, ये किसका उदाहरण है? धवल जी का। किसका उदाहरण है? धवल जी का उदाहरण है। तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन जब होता है तो निर्विकल अवस्था में होता है, कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, कोई टेंशन ना हो। उन्होंने कहा अच्छा। उसने सुना, कोई बात नहीं। और पंडिताइन इतनी बात सुनकर, आधी अधूरी बात सुनकर घर पर लौट आई। जब लौट आई तो सुबह सुबह वो अपनी नित्य क्रिया पे गई, तो वहां पर कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल जो विकल्प था मन में, थोड़ा बहुत विकल्प था, और वो वहां पर गई और अपनी नित्य क्रिया की। और जैसे ही बाहर निकली, उसने हाथ भी नहीं धोए। उसने पंडित जी, उन्हें क्या, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उन्हें क्या हो गया? अरे ये हो गया कि मेरे को आत्मा का दर्शन हो गया, मेरे को सम्यक दर्शन हो गया। तेरे को सम्यक दर्शन हो गया? कहां से हो गया, कब हो गया? अभी अभी हुआ है। नहीं, कैसे हुआ, कहां पर हुआ? कि शौचालय में हुआ। यह सम्यक दर्शन की परिभाषा होगी जी। अरे भाई, हमको थोड़ा समझना है, यही हम भूल कर बैठते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे ही शुद्ध आत्मा की बात आई, हाँ बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जैसे शुद्ध आत्मा की बात आए तुरंत जागर, हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूं। पर याद रखना, वहां पर हमको श्रद्धापूर्वक और ऐसा प्रयत्न करना है कि मेरे को अपनी शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करना है, मेरे को अपनी ही निधि का ज्ञान करना है। पर वो निधि का ज्ञान कब होगा? उसके लिए भाई जितना जब तक समय लगेगा, जब तक भाई पर वस्तु का सारा तो लेना पड़ेगा। कभी अपने घर में आएगा, कभी पर घर में जाएगा, कभी पर घर में जाएगा, कभी अपने घर में आएगा। जब स्थिरता अपने घर में हो जाएगी तो भाई पर घर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं।
कल भी प्रवचन के मतलब कल भी स्वाध्याय में आया था, दूसरों के घर पर दूसरों के गीत तब तक गाए जाते हैं तब तक अपने घर का पता ना चले। जब अपने घर का पता चल जाए फिर भी अगर दूसरे के गीत गाएं तो हमसे बड़ा अज्ञानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। क्या नहीं है? सही बात है महाराज जी, बहुत बढ़िया बात। जब सही। हमको हमारी शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, शुद्ध आत्मा का दर्शन हो जाए, फिर भी हम कहें भैया प्रतिक्रमण करना है, हमको तीर्थ वंदना करनी है, हमको सामायिक करनी है, तो आचार्य कुंद कुंद देव फटकार लगाते हैं, हे मुमुक्षु तू ये कैसी क्रिया, हे मुमुक्षु ये तू कैसी क्रिया कर रहा है, ये तेरी क्रिया संसार का कारण है, तू दीर्घ संसारी है। आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी अगर किसी मुनि को अगर ये कह दे कि तू दीर्घ संसारी है तो याद रखना चुल्लू और पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इतना बड़ा उन्होंने हमको शब्द बोल दिया, मतलब वो भी कम है चुल्लू और पानी उसके लिए। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले भाई सोचो समझो और फिर अपने पदानुसार उसको लगाओ, तब जाकर बात समझ में आएगी। पर हम क्या करते हैं, झट से बीच में बात पकड़ी, हाँ शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, बिल्कुल सही बात है। संसार की जितनी भी आत्माएं हैं सारी आत्माएं द्रव्य दृष्टि से देखी जाएं तो भगवान आत्मा ही है और कुछ नहीं है। तो कौन है? भगवान आत्मा है, ऐसा श्रद्धा हमको करना है। पर कब है? एक प्रश्न आता है, एक भक्त ने एक भगवान से पूछा कि भगवान मैंने आगम में पढ़ा है मेरे में और आप में कोई भी फर्क नहीं है। किसमें? मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है, पर ये फर्क तो बहुत दिखाई देता है। आप सिद्धालय में हो, मैं संसार में हूं, आप कर्मों से मुक्त हो, मैं कर्मों से बंधन में हूं, क्या फर्क है? तो वहां पर समाधान हुआ ज्यादा कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान के सिद्ध परमेश्वरी के जो गुण हैं वो प्रकट हो चुके हैं और तेरे अभी गुण प्रकट नहीं, तेरे गुणों पर अभी क्या पड़ा हुआ है? आवरण पड़ा हुआ है। उनके आवरण हट चुके हैं और हमारे अभी आवरण पड़े हुए हैं, और जब तक ये आवरण पड़े हुए हैं तब तक हम अपनी आत्मा का शुद्ध दर्शन नहीं कर सकते हैं, आत्मा का शुद्ध ज्ञान नहीं कर सकते हैं, जब तक ये कर्म की परतें नहीं हटेगी। क्यों पवन जी? पवन की क्या सर में यहाँ पर परतें हटने के बाद ही आत्मा का अवलोकन ठीक से हो सकता है। जब तक कर्मों की परतें हैं, बड़ी सुंदर बात है, एक शिला में से एक मूर्ति को निकाला जाता है, कोई मूर्त उसमें अलग से स्थापित नहीं की जाती है, मूर्त तो उस पत्थर के अंदर ही है, पर क्या किया जाता है? छेनी हथौड़ों से बाहर के उस आवरणों को हटाया जाता है। क्या किया जाता है? बाहर के आवरणों को, जो वेस्टेज जो पत्थर हैं उनको छाटा जाता है। जब छाटा जाता है तो क्या निकल के आ जाता है? मूर्ति निकल के आ जाती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा के चारों ओर किसका आवरण है? कर्मों का घोर आवरण है, अज्ञानता का घोर आवरण है। तो आचार्य क्या कहते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ेगा। क्या जलाना पड़ेगा? ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ेगा। जब तक ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलेगा तब तक क्या नहीं होगा? आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्या करना है महाराज? ज्ञान रूपी दीपक जलाना है। जब ज्ञान रूपी दीपक जल जाएगा तो क्या होगा? कल्याण होगा। मानते हैं हमारा दीपक अभी बुझा हुआ है। क्या है? हमारा दीपक बुझा हुआ है। हम अपने बुझे हुए दीपक को किससे जलाने के लिए जाएंगे? दूसरे के दीपक से जलाने के लिए जाएंगे।
क्या करने जाएंगे? दीप से दीप जलाते चलो। मतलब इनके दीपक से अपना दीपक प्रकाशमान करना है, ना कि इनके दीपक को पकड़कर इनका गुणगान करना है। क्या करना है? पंच परमेष्ठी रूपी दीपक से किसका दीपक जलाना है? अपना दीपक जलाना है, केवल ज्ञान रूपी दीपक जलाना है। और अगर इनके दीपक से अगर अपना दीपक नहीं जला पाए तो आचार्य कहते हैं कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ कहा कि अगर संसार महासागर से पार होना है, निकलना है, तो क्या करें? शुद्ध आत्मा का ही ध्यान करें। किसका ध्यान करें? शुद्ध आत्मा का ध्यान करें और किसी का ध्यान ना करें। अगर और किसी के ध्यान में अगर उलझ गए तो आचार्य कहते हैं कभी भी आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अतः स्वाध्याय प्रतिष्ठा, अत पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठा।